लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 1। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप है कि हार मानने को तैयार नहीं है। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है कि अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी हिंसा घटी है। दोस्तों, कैपिटल हिल में हिंसा हुई। घायलों की संख्या के बारे में पुष्ट जानकारी नहीं है। राइटर ने यह खबर दी है कि हिंसा के आरोप में शामिल होने में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हिंसा के बाद कैपिटल बिल्डिंग को बंद करना पड़ा था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन शहर कैपिटल हिल में सांसदों की बैठक करने वाली जगह का नाम यूएस कैपिटल या कैपिटल बिल्डिंग है, और यहीं पर हिंसा हुई है। जो बाइडेन को प्रमाण पत्र मिलने से पहले ट्रंप ने कहा था कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, और फिर इसके बाद ही ट्रंप के चाहने वालों ने, ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की और हिंसात्मक प्रदर्शन किया। उनकी पुलिस से झड़प भी हुई पुलिस से उन लोगों के साथ में। और अब ये पुलिस ने कहा है कि वो इस घटना की पूरी तरह से जांच करे। वहीं दुनिया भर के नेताओं ने ट्रंप के समर्थकों द्वारा अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई के लिए निंदा की। दोस्तों, बता दें कि ये घटना उस वक्त हुई है जब यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के इलेक्टोरल कॉलेज के प्रमाण पर विचार करने के लिए एक संयुक्त सत्र बुलाया था। इसमें पता चल रहा था कि डेमोक्रेट जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है, लेकिन शुरुआती चुनाव नतीजों के बाद से ही हार नहीं मानने पर अड़े ट्रंप ने बुधवार दोपहर वाशिंगटन में अपने समर्थकों की रैली में कह दिया कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। और इसके कुछ घंटे बाद ही उनके समर्थकों ने लोहे की सीढ़ियों को तोड़ते हुए कैपिटल बिल्डिंग में जा घुसे, और वहीं इस दंगे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को और बढ़ा दिया गया, पुलिस बल को बढ़ा दिया गया। वहीं भीड़ देशद्रोही की आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रही थी, और थोड़ी ही देर में भीड़ कैपिटल बिल्डिंग में जाकर घुस गई। इस दौरान फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। दोस्तों, हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुई है, उनमें वो तस्वीर दिखी जो शायद अमेरिकी लोकतंत्र इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। वो चीज वहां पर इस समय देखने को मिली। अमेरिकी संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए थे और हिंसा हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों के हाथों में ट्रंप के पोस्टर थे। जो बाइडेन ने कैपिटल बिल्डिंग पर हुए इस हमले को राजद्रोह करार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर दूं कि कैपिटल बिल्डिंग में जो हंगामा हमने देखा है, हम वैसे नहीं है। ये कानून ना मानने वालों की छोटी संख्या है। भावी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कैपिटल में हिंसा को खत्म करने के भावी राष्ट्रपति जो बिडेन का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, मैं भावी राष्ट्रपति जो बिडेन का समर्थन करती हूँ कि कैपिटल और हमारे देश के लोक सेवकों पर हमले को खत्म होना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा, लोकतंत्र के काम को आगे बढ़ने दें। रिपब्लिकन सीनेटर मिट रोमनी ही कैपिटल में एक हिंसक विद्रोह के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहरा रहे हैं। ट्रंप के लगातार आलोचक रहे रोमनी ने बुधवार को कहा कि कैपिटल की हिंसक घटना एक स्वार्थी व्यक्ति के ठेस लगे गर्व और उनके समर्थकों के आक्रोश का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि समर्थकों को ट्रंप ने पिछले 2 महीनों से लगातार गलत जानकारी दी है। वहीं दुनिया भर के नेताओं ने बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों द्वारा अमेरिकी कैपिटल में ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई की निंदा की है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है, अमेरिकी कांग्रेस में शर्मनाक नजारा। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, और अब ये महत्वपूर्ण है कि सत्ता का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हस्तांतरण होना चाहिए।
हालांकि हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की है। अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस बीच हिंसा के बाद ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट लॉक कर दिया। दोस्तों, इस हिंसा के 6 घंटे के बाद फिर से कामकाज को कैपिटल बिल्डिंग में सुचारू किया गया। सीनेट में जो बाइडेन की जीत पर रिपब्लिकन की चुनौती पर बहस शुरू हो गई। दोस्तों, एक वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए कैसे वहां पर हंगामा हो रहा है। देखिए वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, देखा आपने वो वीडियो, कैसे वहां पर हंगामा हो रहा है। ट्रंप पता नहीं क्यों ट्रंप अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हम हार मानने को तैयार नहीं, जबकि इलेक्शन हो गया, ट्रंप हार गए। ट्रंप पूरी तरह से वहां पर हार गए, लेकिन फिर भी अपनी जीत पर ट्रंप अड़े हुए और हार मानने को तैयार नहीं है। और इसी का नतीजा है कि कैपिटल बिल्डिंग में ये हंगामा हुआ, गोलियां चली, 4 जानें चली गई और कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।